पहले ये बता, गोवा में मेरी यॉट बुक करी है कि नहीं करी है? मैं वो गाना गाना जानिया कड़ा पोलू वाला और हर्षाला रिक्रिएट करना। ओ मेरे दिल जानिया असली गर्मी है तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बात। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आज सुबह हम जल्दी वॉक कर आए थे तो जल्दी फ्री हो गए। बहुत टाइम था मेरे पास। मैंने आज मस्त अपना सिर पे ऑयलिंग करी, मसाज करवाई और अब नहा के आई हूँ किचन में। मतलब अभी किचन में जाने लगी हूँ और मेरे पति देव यहाँ पे देखो फोला फोली कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको? ये एक लिटिल बेबी देखो, ये ब्रश करते हुए सारी पेस्ट अपने ऊपर गिरा ली, पर उनका ध्यान अभी सिर्फ खाने पे है। मेरे को भाव नहीं दे रहे। खाना दो, खाना भूख लगी है, खाना दो, खाना दो। तो मैं अभी आई थी किचन में। मैंने सुबह सोचा था कि इडली बनाऊंगी मैं, वेजिटेबल इडली। कल मैंने बनाया था सांबर के साथ इडली, तो रात को किसी ने नहीं खाई। किसी ने, मतलब हम तीन प्राणी तो है, मैंने खाई, लेकिन मेरे पतिदेव के हो रही थी दांत में दर्द, दाढ़ में दर्द। तो कह रहे मेरे को नहीं खाना, मेरे को क्या है हलवा, मेरे को पतला पतला हलवा खिला दे। हलवा खाया, 1.5 किलो वजन बढ़ाया। रात को डिनर में कह रहे मेरे को हलवा ही दे दे। आज सुबह जब वेट चेक करा तो कह रहे यार मेरा वेट बढ़ गया है। मैंने कहा और खाओ हलवा, वेट तो बढ़ेगा ही। तो मैंने सोचा था इडली बनाऊंगी, पड़ी हुई इडली, तो वेजिटेबल इडली बना लेंगे। बस अब आ गई हूँ मैं किचन में। रात को किसी ने खाई नहीं, तो अब कान ऐसे नहीं पकड़ा तो ऐसे पकड़ेंगे ना। वेजिटेबल इडली खिलाऊंगी, नहीं सांबर इडली खाई तो वेस्ट नहीं करनी ना, मेहनत करके बनाई है यार। चलो फटाफट बना लेते हैं, उनको भूख लगी हुई है। ये देखो कौन आया है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ी एड शैड करता रहता है। आ रही है जो तो कर रहे हैं भाई के शूट पे। आज शूट है भैया का यूट्यूब वीडियो। उसका आज मूड खराब है, भैया का मूड वो कह रहा है मैं वीडियो में नहीं आऊंगा आज। हमारे घर की सेम प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम है, एसी नहीं चलते। मतलब बंद होते हैं तो फिर ऑन ही नहीं होते। बेचारा परेशान हुआ पड़ा है। कल रात को, हाँ, रात को एसी नहीं चला। 2 बजे कह रहा है एसी नहीं चल रहे। ये लो एक और आ गया। पता नहीं हमारे घर में क्या ही दिक्कत है। ये आया है अब। नमस्ते नमस्ते। फिर से दोबारा से आ गया। पर तेरा भाई क्यों नहीं आया? वो तो रोहतक है आंटी जी। अरे तो बुला लेना उसको। मेरे प्लान से आता तो यहीं रहता हो। तो कल तो उसने भी फोन करा था, अब्बू ने, तब भी नहीं आया। गुस्सा ही रहता है हमसे। क्यों? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। इतने टाइम बाद आया, गुस्से क्यों होना है? बल्कि तू गुस्से हो कि तुझे घुमाया नहीं है। मम्मी को घुमा दिया, तुझे नहीं घुमाया। अब तेरी बारी है जाने की। मैं तो नहीं जाऊँ तो ही बढ़िया है। क्यों? तूने कहा था आजा। मैं कहूँगा कि आजा, आंटी मिस कर रहे हैं। और क्या, एसी कूलिंग नहीं कर रहे, यही बहस चलती रहेगी सालों साल। अब आपने समझ आ गया वो जो शादियों में यार, लगते हैं ना। मेरा दोस्त एक्सचेंज में था, वहाँ 6 एसी लगे हुए थे। वो तो 2 एसी 1 घंटा चलाते थे, उसको फिर बंद करते थे क्योंकि गर्म भी हो जाता है, कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाता है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। तेरे घर में एसी लगा है? रेंट पे रह रहा है ना अभी तू यहाँ पर? रोहतक वाले घर में भी लगा है एसी, वो भी चलते हैं। हर घर में एसी चलते हैं ना, रेंट वाले में भी चलते हैं, जो इसका उसमें भी चलते हैं। अरे बात वो है ना, वो सेपरेट एसी है सारे, सबकी कंप्रेसर यूनिट सेपरेट। और इसके कंप्रेसर एक है, इन्हें ये तो पता नहीं। तो अलग लगवा दो भाई। कहाँ से लगवा दो? 23 लगवा ले। आपकी शादी हो रही है और दुल्हन उठ के भाग गई। अरे डिम्बल को रात को सोने आया हूँ तो एसी चल रही है, क्या करूँ? वो अंकल ने अपने कमरे में लगवा लेने। अक्कल नहीं दी, इसे अक्कल नहीं दी। आगे प्रेरणा ले, उसमें रूम में सो जा। वो भी नहीं चल रहे थे। वो नीचे वाले में आके सो जा। अरे तू ये गल नहीं समझ पता रहे, क्या है? क्या कह रहा है वो? कल को उसकी शादी होएगी, एसी नहीं चलेगा अरे क्या? नूनू और भाभी भी भाग गए। वो भी नहीं आने वाले। हाँ, वो भी इंग्लैंड भाग गए, कहते हैं हमने मैं नहीं। खुद आज इसके घर सो रहा हूँ, यहाँ चलते ही नहीं एसी। वेरी गुड, वहीं सो। हाँ, वहीं शिफ्ट कर जा, अपना बैग उठा, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। कर लो। वेरी गुड। मोपी के साथ ही रहना। चलो, दूध नाओ पूतो बोलो। हम खुश हैं। हम भी खुश हैं। एसी तो चलते हैं। हम भी खुश हैं, साला कोई दिमाग नहीं चाटेगा। आपका एसी चलता है। मम्मी भी भागेंगी थोड़े दिन में, देखना हम बाला। हमारा चिंता ना कर। मम्मी बिना एसी के भी रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं करने। आप तो रह ही रहो 35 साल में। रात को 2 बजे मैंने भी इनको बोला, मैंने कहा एसी बंद करा हुआ है आपने? कह रहे नहीं। मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। कह रहे चल रहा है।
बेसिक बंदों को ये नहीं पता कि कंप्रेसर जो थोड़ी देर चलता है 10 मिनट उसके बाद बंद होता है। पापा को एक सेकंड, मैं 29 साल का हूँ, 24 साल में पीतमपुरा रोहिणी में रहा। जब मैं रोहिणी में रहता था, एक एसी था हमारे कमरे में, वो हाँ, जो एक ही हमारे एसी balcony में था। होता वो 3 कमरे कूल करता था, एक एसी था। सही ठीक है, में। तब भी हाँ। हमने कभी कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि वो एक एसी में दम था। यहाँ हर कमरे हर जगह एसी है। यहाँ सेंट्रल ही है एसी, जो पर नर्सिंग कूलिंग में कहीं रहते नहीं। थे, एक एसी 3 कमरे कूल करता था, सारे गेट खोल देते थे, वो कूल करता था। साथ एक टीवी होता था, टीवी सब देख लेते थे। हाँ, भाई सही चल रहा था ना। वो नहीं मानते भाई, मैंने भी मनाया। भाई तो अपनी मेरी बात मानो, मेरी सुनो। नवशक्ति का एक एसी 3 कमरे कूल करता था, आपका एक एसी 1 कमरा कूल कर रहा। ये स्मेल क्यों आ रही है स्विमिंग हम पूल खुश की? हैं। वो उसने डाला हार्पिक डाला है। खुशबू आ रही है कमरे में, ऐसा लग रहा है पानी भर गया ओवरफ्लो। यही सोच ले, स्विमिंग पूल है, पूल में तो पानी भी नहीं डलवा रहे हो। एक दिक्कत थोड़ी है, हमारे घर में कोई कमी हो हम नहीं कभी कहते कमी है, हम तो कहते बहुत बढ़िया घर है। क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ रूम तो कूलिंग करता है ना। हमारा कोई नहीं है। रात को तू कह रही थी कि हमें गर्मी लग रही है, फिर हाँ, मैंने कहा मेरे को आदत है। अरे वो कहावत क्या है, सावन के अंधे में को सब पानी दिखता है, हरा ही हरा। हरा ही हरा दिखता है। तो हरा ही पहना हुआ हरा ही उन्होंने। पहन रखा है। हरे पे पूरी टूथपेस्ट गिर रखी है, यहाँ से यहाँ तक टूथपेस्ट गिर रखी है। पूरी पर टूथपेस्ट कह रहे भाई गिराई बिल्कुल है। स्मार्ट कपड़े पहन रखे हैं। आज तू इसको साथ ही ले जाई है। आज हम मेरे घर के चलते तेरे घर चलेंगे। बेसमेंट तू को छोड़। बेडरूम बना लो। हाँ, भाई अरे मेरे नहीं को नहीं, पास कोई नहीं करेगा, मैं नस काट लूंगा। मैं नस काट लूंगा अपनी। तू थिएटर में सो जाए अगर, सबसे बढ़िया है, क्योंकि मूवी तो हम देखते नहीं, तो थिएटर अब क्यों कोई काम मुझे आएगा। कुछ नहीं बोलेगा, मैं उसे करूंगा, अपना छाती चीर दूंगा। छाती चीर दूंगा, मैं मैं अपना दर्द मैं दिखाऊंगा छाती चीर के। छाती चीर के भी दिखा दूंगा ना कि ये देखो अंदर तब गर्मी भी नहीं भर रखी मानेंगे है, वो। कि प्लीज वो करवा दो। तू वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी अभी हमारी। हाँ। तू भाई सारी डिलीट कर, ये थूका हुआ भी आ गया होगा बीच में। यही तो बात हुई थी, अभी यही बात चल रही थी। मैं स्मार्ट अभी शीशे में देख के आया ये। अरे ब्रश करते करते पता नहीं मेरे से बाहर निकल जाता है। क्या बात है, ब्रश करते करते बाहर निकल बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बोलना होता है ना, ब्रश करते करते भी बोलते ही रहते हैं। छाती चीर के भी दिखा दूंगा ना कि यहाँ पर गर्मी लग रखी है, एसी मान जाओ प्लीज, इस घर में ठीक करा दो, तब भी नहीं मानेंगे। एक्चुअली तू हो चुकी है नाजुक कली। ये रफ एंड टफ बंदा नहीं है, जैसे पंजाबी या हरियाणा वाले होते हैं ना रफ एंड टफ, वैसा नहीं है ये। पहले बिजली आती भी नहीं थी, बताओ 8 घंटे 10 घंटे। हाँ हाँ, अबे तू तो मुरझा जाएगी, तू तो बहुत मस्कली। मशक्कली। जैसे कली की कच्ची गली। बेस्ट है। सही बात है, सबसे बढ़िया पंखा है या कूलर। गाड़ी में चाबी ले भाई, घर से ले। मैं तो गाड़ी सोऊंगा। में सो, डिफेंडर में सो भाई। वो जो तेरे ज्यादा लगेगा ना, 13,000 रात के, फिर एसी ठीक तब होएंगे। फिर देखना इसके ठीक हो जाएंगे। मैं तो आपको समझा दिया, कल नुकसान हो गया हमारा। ऐसे छोटे मोटे नुकसानों की हम परवाह नहीं करते। हाँ। कितने दिन पहले ये बता, गोवा में मेरी यॉट बुक करी है कि नहीं करी है? बार बबली गाना गाना है, जानिया कड़ा पोलू वाला और हर्षाला रिक्रिएट करना। ओ, आहा। ओ मेरे दिल जानिया। असली गर्मी है इनमें। यहाँ पे पैकिंग शैकिंग चल रही है, खुद ही कर रहे हैं। अच्छी बात है। हेल्प योरसेल्फ। पैकिंग क्यों चल रही है ये भी तो बताओ। We are going to गोवा। हाय हाय, गोइंग टू गोवा। सुबह सर बोल रहे थे ना, मेरा यॉट बुक करा, मेरा यॉट बुक करा है, तो बुक कर दिया है। अब्बू ने बोला है कि आपका ट्रिप ऑन है, लेट्स गो गो गोवा। ऐसे क्यों खड़े हो आप, कहाँ जा रहे हो? वो बगल में पड़ोसी हैं बेलिंडा में, तो उनके पास जा रहे हैं वेकेशन पे ना, बैग पैक करके। हाँ। 3-4 दिन मैंने बोला था घर का एसी नहीं चल रहा, तो घर छोड़ के जा इसलिए हम घर छोड़ के जा। ऐसा घर ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर एसी चलता हो, 24 घंटे डाइट का खाना मिले और नींद पूरी मिले। पर आप भी साथ चल रहे हो? हाँ, तो खाना कौन बनाएगा, डाइट कौन तेरी बना के देगा? ये क्यों आ रहे हैं? बताओ। अब मैं ही बताऊंगा तो आप हाँ। क्या बताओ? ब्लॉगिंग चैनल किसका है? आपका, आपका है। मलन फैमिली का है। नाम किसका है आगे? डिम्पल मल्हान। तो डिम्पल मल्हान जी ही बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, पहुंच के बताते हैं। तो रात को ये बहुत लेट आया था, अभी इसने अपनी सुबह सुबह ही पैकिंग कर ली है। अभी हम जाने लगे हैं गोवा। हमारी पैकिंग हो गई थी, लेकिन ये लेट आया था, इसने अभी अभी पैकिंग करी। और अभी क्या हुआ, 2 अटैची मेरे और मलन साहब का 2 अटैची हमने रख दिया कैब में, और इसका वही रह मम्मी, जाता। आपका बस चले ना। तो अच्छा ना, नए कपड़े लेता जाके वहाँ। हाँ, आप ये नए कपड़े लेता जाके, और क्या, वहाँ पर आपने
मेरे को दे दी, कर दी शॉपिंग। अगर मिलन साहब नहीं देखते ना तो हम ऐसे बैठ जाते। इसीलिए कहते हैं ना कोई जिम्मेदार इंसान साथ में होना चाहिए। तो आप हो तो फिर किस बात का गम है? जिम्मेदार इंसान साथ होना चाहिए, इसलिए मम्मी पापा के हनीमून ट्रिप पे मैं साथ जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि उस दिन पापा ने, याद है व्लॉग में आई लव यू बोला था मम्मी को। उनका प्लान बन गया कि ये बीच साइड वेकेशन पे जाएंगे, पर मैंने कहा 2 बच्चों के साथ एक बड़ा तो होना ही चाहिए। सही बात है, हम 2 बच्चे, ये बड़ा इंसान हमारे साथ चल रहा है। चलो अभी पहुंचे हम एयरपोर्ट पर, आज का दिन ही खराब है। पहले हम निकलने लगे तो अभिषेक का लगेज वहीं रह गया। चलो वो लिया, हम बड़े मजे में बड़े खुश होके आए हैं। हमारी बिजनेस क्लास टिकट थी, यहाँ पे पहुंचे तो मेरा डिजी यात्रा नहीं चल रहा था, और जब उन्होंने बोला बोर्डिंग पास लाओ, बोर्डिंग पास लेने गए तो पता चला जी हमारी तो बिजनेस क्लास से उन्होंने इकोनॉमी कर दी है। अपग्रेड होते हुए तो सुना है, लेकिन अरे उन्होंने बोला कि आपके साथ नीतीश जा रहा है और नीतीश डजंट डिजर्व बिजनेस क्लास, तो उन्होंने सब ये है मैनेजर साहब। उन्होंने बोला कि हम फ्लाइट ही बुरा मान गए। फ्लाइट कह रही आप डाउनग्रेड कर दी, फ्लाइट बिजनेस है ही नहीं आपकी फ्लाइट में, सारे इकोनॉमी में। मैं बताता हूँ, अंकल को बचाने नहीं हो, इसलिए सिर्फ अब्बू की बिजनेस छोड़ दी, कल की नहीं करी। मैं पहले अंदर आ गया था ना। भाई अपग्रेड होते तो सुना है, लेकिन डिग्रेड। सारे लड़ाई चल रही है, मैं कह रहा हूँ 8 बिजनेस थी, 4 बिजनेस रह गई, तो हमारे को दे देते 3 बिजनेस। तो वो कहता है नहीं 1 बिजनेस ही आपकी। मैंने कहा चलो ठीक है, सारा कलेश हो गया। मैंने कहा भाई ये कैसी फ्लाइट है, बेकार फ्लाइट। उनका एम्प्लॉय, एयर इंडिया एक्सप्रेस का एम्प्लॉय कह रहा है आप इंडिगो बुक करो, आप स्पाइस सही में, बट आप एयर इंडिया एक्सप्रेस कभी बुक मत करो। इसीलिए बोला है। मैंने बोला ऐसा क्यों? कह रहे यहाँ पर ये रोज का बताओ, फ्लाइट ऐसी ही है टेढ़ी मेढ़ी। और मैं जब बुक भी कर रहा था ना, मैं पापा को कहता पापा एक्सप्रेस मत करो। अंकल मैं और अंकल फोन पे थे, ये बोल रहे हैं अंकल इसने पीछे से। हर बार सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। मेरे को ना बाबा जी का ठुल्लू बता कि हाँ भी उसकी कितने की है तो उसकी कितने की है। हाँ। इसकी ड्यूटी लगाई थी मेन की, तो टिकट बुक करवा दे बस। बता रहा हूँ। उसके बाद इतनी लड़ाई के लिए शुरू, उसके बाद सारे कह रहे हैं फोटो खिंचवा ले, और फिर मैनेजर साहब आ रहे हैं। मैनेजर साहब कह रहे हैं मैं मैनेजर हूँ, फोटो खिंचवा ले। मैंने कहा सर एक काम आप हमारे लिए भी अच्छा कर देते, आपने हमारे लिए तो कोई अच्छा काम नहीं करा। मतलब इतने खुश होके आ रहे थे हम, और इंडिया एक्सप्रेस ऑलवेज। बिल्कुल, एक बार भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपके सीट्स बिजनेस से इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमी ट्रैवल करने में, भाई पूरी जिंदगी इकोनॉमी में ट्रैवल करा, बट पहले इन्फॉर्मेशन तो बता दो। हम वहाँ पर कार्ड लगा रहे हैं, कार्ड लग ही नहीं रहा। यात्रा पर लगा रहे हैं। भाइयों ने ईमेल भेज रखी है बिजनेस क्लास डिम्पल मलन, बट हाँ, बट मेरे कोई दिक्कत हो गई, बताओ। ईमेल देखो 5 बजे की है सुबह की। सुबह 5 बजे की, और फिर भी अब चलो एक ही बिजनेस क्लास बची है, तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ आपसे। मैं बैठ जाऊँगा। खाने में देखो क्या क्या आया है सुबह सुबह ही। इसने तो पहले ही मना कर दिया कि नहीं खाऊंगा, ओनली छाछ। इडली तो तू खा सकता है, और सर की चाय तो जरूरी है ही है। अच्छा, मुझे लगा पापा के वॉलेट के अंदर दिखा रहे हो। ब्लॉगिंग में दिखा सकते हैं। देखो ये मेरे पति का वॉलेट है, इसके अंदर 5000 रुपए। मैंने नीतीश को बोला हमें ना सब देकर सब खिला दो, तो कह रहा है आंटी घूमने निकले हो, क्या ही सोचना हेल्दी वेल्दी। और खुद ये पराठा लेके आया हुआ, घर का बना हुआ। गोवा जाके खाऊंगा। तो बस हमारी अभी फ्लाइट है आधे घंटे में। फैन है मम्मी आपके। God bless। ये देखो कितने प्यार से नमस्ते करेंगे। नमस्ते, जय श्री राम। क्या नाम आपका? ओके जी, अब हम मिलेंगे गोवा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी